let's start, guys. First of all, we have to know that the bounded and bounded set. What is the bounded set and another that unbounded set? Okay, clear? Let's the definition of bounded set. Let S be a subset of real numbers. Real number का एक सेट है, सबसेट है, सॉरी. Then there exists a number or elements. There exists a number or elements K such that every elements of S is less than or equal to K. जैसे कि आप ऐसे मानो K greater than or equal or greater than to X and X belongs to S. ये बात क्लियर हो गई? इसका मतलब इसके अंदर, इस सबसेट के अंदर, ये रियल नंबर का सबसेट है, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है K जो इसके सारे एलिमेंट से, यहाँ पे क्लियर है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू K. मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ S के सारे एलिमेंट K से या तो छोटे हैं या फिर इक्वल हैं. तो ये क्लियर, ये वाली लाइन क्लियर हो गई. इसका एग्जांपल देखो तो क्या कहलाएगा, K क्या कहलाएगा, K इज अपर बाउंड. इसको हम अपर बाउंड बोलेंगे. K को क्या बोलेंगे हम, अपर बाउंड बोलेंगे. क्लियर? एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. S इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 10. ठीक है, ये एक सेट है हमारे पास, रियल नंबर का सेट है. क्लियर? तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट से बड़ा हो. तो आपको दिख रहा है कि 10 इसमें क्या है, सबसे बड़ा है. तो 10 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया ना. पर इस सेट के और एलिमेंट्स लाइक 20, 30, 14, 15 और बहुत सारे, तो ये सब भी अपर बाउंड होंगे इसके. मतलब 10 तो इसका अपर बाउंड होगा ही, लेकिन इसमें 20, 13, 14, 15 और जो इसमें इससे भी ज्यादा बड़े बड़े जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, इसके अपर बाउंड्स होंगे. तो ये क्या बन जाएगा, द सेट ऑफ अपर बाउंड्स. मतलब अपर बाउंड्स का सेट. किस तरह से इसका सेट बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे इसका एलिमेंट, इसका सेट. ये जो इसमें सारे अपर बाउंड्स आए हैं ना 10 के बाद, ये सब मतलब इसके सारे एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स इससे बड़े होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स का सेट बन जाएगा. ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अपर बाउंड्स का सेट. इसका एक एग्जांपल देखो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो एवरी बुक्स में आपको मिल जाता है, लाइक S इक्वल्स टू 1/n. क्लियर, 1/n. अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं रखूं 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4 रियल नंबर रखूं. अब आप देखो ये 1 है, ये 1/2 है, ये इंक्रीजली कम हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली कम हो रहा है ना. पहले 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है. ये किस पे जाएगा लास्ट में, ये लास्ट में जाएगा 1/इनफाइनाइट पे. इनफाइनाइट पे जाएगा और 1/इनफाइनाइट क्या होगा हमारे पास, 0. बट क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 0 इसमें हम 0 तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है. सिर्फ ये इसके टेंस्ट करेगा, मतलब 0 पे हम पहुंचेंगे नहीं, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, 0 पे टेंस्ट करेगा ये. इट मीन्स 1/n अगर मैं रखूं तो लास्ट में हमारे पास क्या आ सकता है, 1/इनफाइनाइट आ सकता है. तो सबसे छोटे से छोटा भी क्या आएगा, 1/इनफाइनाइट 0 ये आएगा हमारे पास. ठीक है, और उसमें अपर बाउंड्स क्या होंगे, इसका अपर बाउंड 1 ही तो होगा, क्योंकि मतलब ये सारे आगे बढ़ तो रहे हैं, पर ये कम हो रहे हैं ना, धीरे धीरे कम होके लास्ट में किसके पास टेंस होता है, ये 0 के पास टेंस होता है. 0 सबसे छोटा मिल गया हमें,
जो क्या हो रहा है हमारे पास टेंस्ड हो रहा है, ये मतलब 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक तो जाएगा ये, तो ये टेंस्ड 0 तक हो रहा है, तो ये 0 तक टेंस्ड हो रहा है, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा हमारे पास, इसका अपर बाउंड 1 होगा। 1 क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। 1 से ये सारे छोटे होंगे, ये सारे क्या होंगे 1 से छोटे होंगे, तो ये क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। क्लियर। अब ये 1 क्या हो गया इसमें, सॉरी 1 से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो x लेस देन इक्वल टू 1। अब 1 क्या हो गया इसमें, अपर बाउंड हो गया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ज्यादातर आपको मिल जाता है हर बुक्स में। ये क्या हो गया हमारे पास, 1 इसमें अपर बाउंड हो गया। क्लियर। अब आप ये देखो, जब 1 इसमें अपर बाउंड हो गया, अब इसके इधर 1 से इधर भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, मतलब इसके अपर बाउंड्स की क्या, एक सेट बन जाएगा। अपर बाउंड्स का, अपर बाउंड्स का क्या बन जाएगा, एक सेट। अब जब एक अपर बाउंड्स का मैं एक सेट बना रही हूं, तो उसमें अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे, लुक इसको यहां पे क्लियर करते हैं, हाँ यहाँ पे क्लियर करते हैं। अपर बाउंड्स के सेट में, ये तो आपको पता चल गया कि इसको अपर बाउंड किसको बोलते हैं, अपर बाउंड्स किसको बोलते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आ रहा है लीस्ट अपर बाउंड, क्या आ रहा है, लीस्ट अपर बाउंड। इसको हम, ये आ रहा है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड्स, इसको हम LUP भी बोलते हैं, मतलब अपर बाउंड्स का लीस्ट। इसके नाम से आपको पता चल रहा है लीस्ट अपर बाउंड्स, मतलब अपर बाउंड्स का लीस्ट, अपर बाउंड्स का सबसे छोटा। जैसे कि जो हमारे पास एक सेट बन जाता है, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। ध्यान से देखो, एक अपर बाउंड्स का सेट बन गया, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, ये क्या बन गया था हमारे पास, ये अपर बाउंड्स का सेट बन गया था। अब इस अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे छोटा होगा, इस अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे छोटा होगा ना, वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। जो इस अपर बाउंड के सेट में सबसे छोटा होगा, तो इस लीस्ट अपर बाउंड, इस सेट में, ये हमारे पास सेट है बाउंड्स का, अपर बाउंड्स का सेट ये है 10, 20, 30, ये हमारे पास अपर बाउंड्स का सेट है, सॉरी अपर बाउंड्स का सेट है हमारे पास। अब इस अपर बाउंड्स के सेट में सबसे छोटा बताओ क्या है, अपर बाउंड्स के सेट में सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 10 है, तो लीस्ट अपर बाउंड्स क्या हो गया हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड हो गया हमारे पास 10। 10 क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया। क्लियर हो गया, लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया 10। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम इन्फिमम भी बोलते हैं, इन्फिमम S, मतलब लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर, सॉरी इसको हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं, सुप्रीमम, सॉरी इसको हम सुप्रीमम बोलते हैं, सुप्रीमम, क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड के बारे में बात हो रही है। और लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड्स, इसका मतलब इसको सुप्रीमम बोलेंगे। और जो अगर इसमें मान लो ये 10 है, ये 10 इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर सुप्रीमम में बिलोंग कर रहा है S, तो ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ऑफ S। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर ये इसमें बिलोंग नहीं भी कर रहा है तब भी, मीन्स ये है कि जैसे कि ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये 20, 30 ये इसमें बिलोंग तो नहीं कर रहे, लेकिन ये इसके अपर बाउंड्स में, अपर बाउंड के सेट में तो है, इसके अपर बाउंड के सेट में है, तो इसका सबसे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा जो होगा वो इसका लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। क्लियर हो गई, मतलब लीस्ट अपर बाउंड्स क्या कहलाएंगे, जो इसमें सबसे छोटा होगा ना वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, मतलब अपर बाउंड्स में ये जो हमारे पास थे, ये एक एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला, इसमें अपर बाउंड्स 1 है। क्लियर हो रहा है, तो इसमें जो 1 ये अपर बाउंड्स है, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, जो इन सारे जो इसके इधर भी है ना, इसके इधर, उनसे भी सब छोटा यही है 1, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी LUP भी क्या है 1 ही है, लीस्ट अपर बाउंड भी इसका यही है। अब उसके बाद आता है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड के बाद आता है हमारे पास, अपर बाउंड के बाद बात करेंगे लोअर बाउंड्स के बारे में।
लोअर बाउंड्स के बारे में बात करेंगे। लोअर बाउंड्स क्या है हमारे पास, सिंपल वही है जो हमने ग्रेटर अपर बाउंड के में बात की थी, वही इसमें बात करेंगे। वहां पे हम सबसे बड़ा एलिमेंट ले रहे थे और यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे। लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स क्या है, एक एस है, एस सेट है, सबसेट है सॉरी, ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट है, सबसेट है। तो यहाँ पे एक मैंने नंबर लिया, देन देयर एग्जिस्ट्स m, इस तरह से एक नंबर है जो एवरी सॉरी इस जो m है वो इस तरह से है, लेस देन सॉरी यस यस लेस देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट्स। मतलब वहां पे क्या था, वहां पे ये वाला एलिमेंट सबसे बड़ा था या इक्वल था, और यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट जो ये वाला रियल नंबर का एलिमेंट है, ये रियल नंबर ही है, ये क्या है, सबसे छोटा है या फिर इक्वल है। मीन्स s ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, और s किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास, s में। इसमें ये वाली कंडीशन है, मतलब जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके पास, या नेचुरल नंबर का सेट ले लूं मैं, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसका कोई अपर बाउंड ही नहीं है, इसका अपर बाउंड नहीं है कुछ, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसका कोई अपर बाउंड ही नहीं होगा, क्योंकि सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई। मैं आपको बताती हूँ, एक सेट ले लेती हूँ मैं एस इस तरह से कि इसमें 1 ले लिया मैंने, 2 5 7 9, ठीक है। अब इसमें देखो, जो एक ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट से छोटा है, तो इसमें सारे एलिमेंट से छोटा क्या है, 1 है ना इसमें, तो इसका लोअर बाउंड क्या हो गया हमारे पास, लोअर बाउंड्स क्या हो गए, 1 हो गया इसका लोअर बाउंड्स, ठीक, 1 हो गया ना इसका लोअर बाउंड। अब देखो इसका लोअर बाउंड 1 तो हो गया, बट देखो इसको नंबर लाइन पे हम शो करूंगी मैं, इसको लोअर बाउंड इसका 1 हो गया ना। अब इस वाले को देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये 1/n है, इसको अगर मैं 1/n को इसको मैं नंबर लाइन पे शो करूं तो आपको क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा ये, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच में ही तो है ये सारे, 0 और 1 के बीच में ही तो आ रहे हैं सारे। ये क्या है हमारे पास, 1/2, ये 1/3, ये 1/4, ऐसे 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 ऐसे, ये 0 पे टेंस्ड हो रहा है, क्लियर, 0 पे क्या हो रहा है, ये टेंस्ड हो रहा है। इसका अपर बाउंड क्या हो गया, मतलब अपर बाउंड क्या, जो सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हो। अब इसके इधर भी जो जो अपर बाउंड्स होंगे, इसके इधर, इसके इस पार्ट में भी तो अपर बाउंड्स है हमारे पास, ये भी तो अपर बाउंड्स का सेट है, और इधर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लोअर बाउंड्स का सेट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर बाउंड्स का सेट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, अपर बाउंड्स का सेट हो गया। ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल को ले रही हूं, इस एग्जाम्पल में नंबर लाइन पे आ रहा है, नंबर लाइन पे क्या है, हम 0 और 1 के बीच में प्लॉटिंग कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट आ गए, इसमें हम नेचुरल रियल नंबर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, जो सेट में ऐसा एलिमेंट जो सबसे छोटा हो या फिर इक्वल हो। तो इसमें सबसे छोटा 0 है और इसमें सबसे छोटा क्या है, 0 है। 0 पे पहुंचेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 पे क्या टेंस तो हो रहा है, मतलब इसके इधर वाले एलिमेंट्स और इसके इधर वाले, ये क्या हो जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स का सेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड्स का सेट। इसी में जैसे इसमें अपर बाउंड क्या था, 1 था, क्योंकि सबसे बड़ा या फिर इक्वल, इसमें सबसे बड़ा, इस सेट में सबसे बड़ा 1 ही तो है, और इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। 0 पे आएगा नहीं क्योंकि सिर्फ टेंस होगा, आएगा नहीं, ध्यान रखना, टेंस होगा वो, क्योंकि 1/∞ 0 होता है लेकिन वो टेंस हो रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखो ध्यान से, ये अपर बाउंड्स का सेट है, यहाँ पे लोअर बाउंड्स का सेट है। अब इस अपर बाउंड्स के सेट में सबसे छोटा, इस अपर बाउंड्स के सेट में सबसे छोटा क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। इस लोअर बाउंड्स के सेट में सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई इतनी बात। मतलब इस नंबर लाइन पे इस अपर बाउंड के सेट में सबसे छोटा क्या, बड़ा क्या होगा, 1 होगा, और इस
लोअर बाउंड के सेट में सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। देखो यहां से भी बाउंड है, ये इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि 0 सबसे छोटा है। यहां से भी बाउंड है, बंधा हुआ है, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि 1 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, यहाँ पे 1 बड़ा है। तो ये क्या हो गया इसका, ये 0 इसका क्या हो गया, ओ तो ये क्या हो गया, देखो 0 इसका, 0 तो हो गया इसका इंफीमम, इंफीमम हो गया, और 1 हो गया इसका सुप्रीमम। जिसमें जिस सेट में सुप्रीमम और इंफीमम दोनों इंक्लूड होते हैं वो हमारे पास बाउंडेड होता है। एक से नहीं होता, जिसमें दोनों होंगे वो बाउंडेड होगा। इट मीन्स ये जो एग्जाम्पल था हमारे पास बराबर 1/n, ये क्या है हमारे पास, बाउंडेड है। बाउंडेड किसमें, दोनों में, जिसमें इंफीमम और सुप्रीमम दोनों होंगे। इस एग्जाम्पल को समझ में आया, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर देती हूं। नेक्स्ट थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, पहला एग्जाम्पल है ऐसा एक सीक्वेंस है हमारे पास n², मतलब ये। अब देखो n² में मैं अगर कुछ भी रखती हूँ रियल नंबर्स, मैं 2 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 रखूंगी तो 4 आएगा, ठीक है। 3 रखूंगी तो 9 आएगा, 4 रखूंगी तो कितना आएगा, 16 आएगा, आधा चला जाएगा ये, क्लियर। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें आपको पहले तो मैं 1 भी रख सकती हूँ, सॉरी 1 रखूंगी तो 1 ही आएगा, क्लियर। 1 रखूंगी तो 1 आएगा। ये क्या हो गया हमारे पास, एक सीक्वेंस है n² का सीक्वेंस है हमारे पास। तो ये क्या है, बाउंडेड बिलो तो है, इट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबोव। अभी बताऊंगी कैसे, सॉरी कैसे। बाउंडेड बिलो मतलब सबसे छोटा, बाउंडेड बिलो के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा। बाउंडेड बिलो तो है ये विद 1 क्या है इसका, बाउंडेड बिलो है, मीन्स लोअर बाउंड है ये इसका, ये इसका लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या है इसका, 1 ही तो है इसका लोअर बाउंड, बट इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसका अपर बाउंड नहीं है, इसका अपर बाउंड नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं है। इट्स नॉट ए बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। अगर कोई बाउंडेड हो तो उसमें वो लोअर बाउंड भी होना चाहिए और अपर बाउंड भी होना चाहिए, बट ये अपर बाउंड नहीं है, ये सिर्फ लोअर बाउंड, इसमें सिर्फ लोअर बाउंड इंक्लूड है, इसलिए ये बाउंडेड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है ये सीक्वेंस है हमारे पास -1 की पावर n। अब मुझे आप ये बताओ, मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करती हूँ रियल नंबर्स में, हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू टेल मी। मैं 1 रखूंगी -1 आएगा, ठीक। 2 रखूंगी तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 3 रखूंगी तो फिर -1 आएगा, 4 रखूंगी तो 1 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा ना, ऐसे ही बोलो, ऐसे चलता रहेगा ना। मतलब ये बाउंडेड बीइंग ए लोअर बाउंड एंड 1 इज ए अपर बाउंड, मतलब इसमें एक लोअर बाउंड भी इंक्लूड है और इसमें अपर बाउंड भी इंक्लूड है, इसमें दोनों बाउंड्स इंक्लूड है। -1 क्या है इसका, बिलो बाउंड है, लोअर बाउंड है, मतलब -1 इसमें -1 क्या है, सॉरी लोअर बाउंड्स है, लोअर बाउंड है इसमें, ठीक। और 1 क्या है इसमें, अपर बाउंड है। क्लियर हो रही है बात, 1 इसमें अपर बाउंड है और -1 क्या है इसमें लोअर बाउंड है। तो ये वाला सीक्वेंस क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि इसमें दोनों बाउंड इक्वल है तो ये हमारे पास बाउंडेड हो गया, बाउंडेड। ये क्या हो गया हमारे पास, बाउंडेड हो गया, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, दोनों बाउंड इसमें इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया बाउंडेड। क्लियर। सेकंड है हमारे पास, ध्यान से देखो, थर्ड एग्जांपल,
एग्जाम्पल थर्ड। अब इसमें थर्ड एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे सॉरी -1 की सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गई बात, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास 1/n। अब देखो इसमें 1/n मैंने पहले भी कराया था, ये सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आता है ये एग्जाम्पल। ये बाउंडेड है, ये मैंने आपको बताया था उसमें साथ में बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि ये 0 के साथ तो लोअर बाउंड्स है, लोअर बाउंड है इसका, और 1 क्या है इसका, अपर बाउंड है। मतलब ये है 0 लेस देन 1/n, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 1। ये वाली कंडीशन लाई होगी इस वाले एग्जाम्पल में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन लाई हो रही है इक्वल, इक्वल इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये टेंस्ड हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बाउंडेड हो गया। कौन से की क्या है ये, 1/n की। क्लियर? एग्जाम्पल के समीप बाउंडेड एंड बाउंडेड सेट क्लियर हो गया।